बताया गया था कि रेलवे में करीब 1.5 लाख प्लस वैकेंसियां अभी भरी जाएगी। तो हम जिन भी बच्चे का अभी रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ, 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, 1,03,000 वैकेंसियां थी। तो स्वाभाविक है कि फाइनली तो 1,03,000 बच्चों का ही होना है, बाकी तो 1 करोड़ 14 लाख बच्चे तो बाहर ही होंगे। पहले तो जिस भी चीज़ का आप तैयारी करें उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन बैंक की मदद से क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करें और फिर उस हिसाब से अपने को तैयार करें कि अभी से आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें। आपके पास समय पर्याप्त है, 8 महीने 10 महीने का समय है। अगर अभी से इंग्लिश पे थोड़ा भी हम ध्यान दे के चलेंगे, अगर सीईटी लागू कर दे, अगर इंग्लिश को उसमें स्थान दे दे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। लेकिन अगर आप इग्नोर करके चलते हैं, मे बी उस समय दिक्कत हो जाएगा। अगर आप दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। अभ्यर्थियों की बात करें तो रेलवे में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो अपना रुझान रखते हैं। लगभग करोड़ों, अगर हम बात करें तो करोड़ों अभ्यर्थी जो हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पटना का जो मुसल्लमपुर हाट है, वहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं। और इसी संदर्भ में हम जानकारी लेने के लिए आज पहुँच गए हैं नवीन सर के पास। द प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थापक हैं नवीन सर। इनके पास इस वजह बनिस्पत भी पहुँचे हैं कि लगभग 3.12 लाख यानी 3,12,000 की अगर बात करें तो इतना पोस्ट खाली है। रेल मंत्रालय के जो वहाँ से जो सूचना आई है रेल मंत्रालय से, वो ये है कि 3.12 लाख जो पद है वो खाली है। चलिए हम इस बनिस्बत बात करते हैं कि कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं और इसकी तैयारी में क्या कुछ किया जाए। सर पहले तो धन्यवाद कि छात्र के मुद्दे को आप लेकर के मेरे पास आए हैं। सर। और जिस तरीके से देखिएगा, रेलवे हमेशा, चूँकि भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, करीब अप्रॉक्स 16 लाख कर्मी यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और अब 10 जनवरी का देख लीजिए, राज्यसभा में एक प्रश्न उठा था और रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी इसका जवाब भी दिए थे कि उनसे इस बात पे चर्चा हुई थी कि अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज रेलवे में कितनी खाली है। तो उन्होंने बताया 3,12,000, जिसकी अभी आप चर्चा किए, उन्होंने बताया कि इतना पद खाली है। और जब इसकी बहाली के बारे में बात की गई, तो रेलवे का जो अभी देखिएगा पैटर्न, पहले क्या होता था कि प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, फिर 2 साल पे आने लगी, फिर 3 साल पे आने लगी, अभी 4 साल क्रॉस कर गया है, 4 साल। हाँ, 2019 में वैकेंसी आई, 2023 में फिर दोबारा से आना है। लेकिन अगर एएलपी टेक्नीशियन की हम बात करें, 2018 में ही वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2023 आ रही है, 4 साल क्रॉस ही कर चुकी है। तो उनका कहना था कि 3,12,000 वैकेंसी में जितना ऑपरेटिंग पोस्ट है, ऑपरेटिंग पोस्ट का मतलब होता है कि सेफ्टी कैटेगरी के जितने पोस्ट हैं, पहले उसकी बहाली की जाएगी, फिर अन्य पोस्ट की बहाली की जाएगी। और हम एक बार बता देना चाहते हैं कि सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन सा पोस्ट आता है। तो सेफ्टी कैटेगरी में मुख्यतया एएलपी टेक्नीशियन, जेई सेक्शन इंजीनियर, इसके बाद अन्य भी इस तरह का टेक्निकल पोस्ट हैं जो कि सेफ्टी कैटेगरी, ग्रुप डी को भी आप ले सकते हैं इसी कैटेगरी में। ये सारा वैकेंसी तो आना ही आना है। इसके अलावा आरपीएफ एसआई का वैकेंसी, आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी, ये भी अपकमिंग वैकेंसीज में काउंट होता है। अब सवाल उठता है कि 3,12,000 पद खाली है, तो आखिर वैकेंसी पूरे पद को भरे जाएंगे? तो ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है। और एक इस तरह का बताया भी जा रहा है कि करीब उसमें से एक बार में इतनी पोस्ट को नहीं भर ली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप भरने की बातें कही गई है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा भी बताया गया था कि 10 लाख जॉब जल्द ही वो इलेक्शन से पहले देंगे। एक तरीके से इलेक्शन बेस्ड सारी वैकेंसियां हैं, इलेक्शन से पहले देंगे। तो उसमें रेलवे का भी अपना अलग उसमें मेंशन किया गया था। तो उसमें बताया गया था कि रेलवे में करीब 1.5 लाख प्लस वैकेंसियां अभी भरी जाएगी। तो हम मानते हैं करीब 1,52,000 वैकेंसियां संभावित है रेलवे का पहले चरण में, एक साल के अंदर में। मार्च के पहले नहीं है, मार्च के पहले तो किसी भी सूरत में नहीं होगी, इसलिए कि अभी रेलवे एनटीपीसी जो अभी पिछला फाइनल की है उसका प्रोसेस कंटिन्यू है, रेलवे ग्रुप डी का भी फिजिकल चल रहा है, ये कंटिन्यू है। तो जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, मेरे ख्याल से नई वैकेंसियां नहीं देखने को मिलेगी। और वैसे भी गवर्नमेंट का जो स्थिति है, हमेशा से जो नीति रणनीति रहा है कि इलेक्शन में सटा करके वैकेंसी देगी और पंचवर्षीय योजना टाइप का हो जाता है कि और इसको पूरा आप जितने दिन में आप कर पाएँ।
तो उस परिस्थिति में हमको लगता है कि मई-जून के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। इसलिए जिन भी बच्चे का अभी रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ, 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, जी। 1,03,000 वैकेंसियाँ थी। तो स्वाभाविक है कि फाइनली तो 1,03,000 बच्चों का ही होना है, बाकी तो 1 करोड़ 14 लाख बच्चे तो बाहर ही होंगे। रेलवे एनटीपीसी में सवा करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, 1 करोड़ 25 लाख, 35,000 मात्र वैकेंसियाँ थी। तो इससे बेरोज़गारी का भी आपको पैमाना दिख रहा है कि बिल्कुल, बेरोज़गारी बिल्कुल, की एकदम स्पष्ट स्थिति हो रहा एकदम है। चरम पर है। जी, जी। तो खैर जो भी है तो उससे घबराना छात्रों को बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण जो भी रहा होगा वो सेल्फ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि किस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहाँ कमी हमसे रह गई। अब आप कहिएगा कि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरे या दूसरा कोई दोष दीजिएगा तो उस पे मैं नहीं जाना चाहता, उस पे जाना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट को, अपनी कमियों को ढूँढना है। और डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर डिमोटिवेट करते हैं तो आपको मालूम है कि 2024 में इलेक्शन सेंट्रल में होना है। 2023 में सिर्फ रेलवे ही नहीं, बल्कि रेलवे, एसएससी, भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, सबसे अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आनी है। और 2025 में स्टेट में भी इलेक्शन है, अगर अपने बिहार स्टेट की हम जी, बात जी, जी, करें, जी। तो अभी आप देखेंगे कि पहले 10 लाख वैकेंसी देने की बातें बोली गई थी। लेकिन फिर दोबारा से जब डबल इंजन चेंज हुआ, दूसरा डबल इंजन बना, तो 20 लाख वैकेंसियाँ कर दी गई। तो हम मानते हैं कि ठीक है 20 लाख नहीं तो अगर 10 लाख भी वैकेंसी दे दी जाए, 5 लाख भी वैकेंसी दे दी जाए, तो 5 लाख मामूली वैकेंसी नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा-सा अगर हमको लगता है कि एक बार एनर्जी स्टोर करके अच्छे से लग जाएँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है और पहले तो जिस भी चीज़ का आप तैयारी करें, उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन बैंक की मदद से क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करें और फिर उस हिसाब से अपने को तैयार करें। तो निसंदेह देर थोड़ा हो सकती है, लेकिन सफलता श्योर मिलेगी। एक बात और चर्चा में है सर कि रेलवे की जो वैकेंसी आएगी, हुँ। इस बार जो उसकी परीक्षा है वो सीईटी लागू करने की बात हो रही है। ये पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में कई अभ्यर्थी जो हैं वो ऊहापोह इसमें आपके मार्गदर्शन एक्चुअली मैं ना जैसे पिछले 3 साल से जी, लगातार चर्चाएँ चल रही है कि सीईटी इम्प्लीमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी। अगर सीईटी इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें पैटर्न में थोड़ा-सा बदलाव होगा और रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों को सिलेबस को कंबाइंड किया जाएगा और पहले चरण का एग्ज़ाम कंबाइंड रूप से लिया जाएगा। तो अभी चूँकि वैकेंसी में टाइम है, जब भी वैकेंसी आएगी उसके 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी थोड़ा-सा सुगबुगाहट स्टार्ट हुआ है। कई बार पेपर में, मीडिया में इस बात की चर्चाएँ चल रही है कि मेबी कि इस बार जो रेलवे की वैकेंसियाँ आएगी, उसमें सीईटी इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर दी है, तो इसलिए थोड़ा-सा संदेह पैदा हो जाती है कि सीईटी इम्प्लीमेंट होगा अथवा नहीं होगा। लेकिन अगर समझना ये है कि हमको पहले से तैयार रहना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अपने हाथ में नहीं होती है। हुँ, हुँ, वो हुँ। गवर्नमेंट के डिसीजन पर और गवर्नमेंट की परिस्थितियों पर निर्भर आखिरी करती है, चरण में समझ आखिरी में आएगा। चरण में। तो लेकिन अगर ये मान करके चलें कि सीईटी लागू हो जाती है, तो उसका कहाँ-कहाँ प्रभाव पड़ेगा? तो पहला तो सीईटी लागू हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसियाँ अचानक बढ़ सकती है। सीईटी का एक स्पेशल पैटर्न हो सकता है, तो स्पेशल पैटर्न क्या हो सकता है? तो अभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो एक फिक्स पैटर्न है, रेलवे का अलग, एसएससी का अलग, बैंक का अलग। लेकिन अगर सीईटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ज़्यादा संभावना है कि 25-25 क्वेश्चन ईच 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस 25 इंग्लिश अथवा हिंदी पूछेगा कि सिर्फ़ इंग्लिश को ही रखेगा, बच्चों के बीच कन्फ्यूज़न यहीं पर है। जी। चूँकि हमको मालूम है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये लोग इंग्लिश से थोड़ा-सा बचते भागते रहे हैं हैं। हमेशा। तो वैसी परिस्थिति में अगर इंग्लिश को इम्प्लीमेंट सीईटी में कर देती है, तो निस्संदेह इन बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी से आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें। आपके पास समय पर्याप्त है, 8 महीने, 10 महीने का समय है। अगर अभी से इंग्लिश पे थोड़ा भी हम ध्यान दे के चलेंगे, अगर सीईटी लागू कर दे, अगर इंग्लिश को उसमें मेंशन स्थान कर दे दें। दे, जी। तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। लेकिन अगर आप इग्नोर करके चलते हैं, तो मेबी उस समय दिक्कत हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आपको समझ लीजिए फ़ायदा कहाँ-कहाँ होना है। रेलवे में तो फ़ायदा होगा ही होगा, अगर लागू होता है तो। लेकिन आप एसएससी
100% फ़ायदा होगा और अंग्रेजी के कारण बहुत सारे कॉम्पिटिशन जो आपसे छूटता है। अभी मेट्रो में भी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की वैकेंसी आने वाली है, वहाँ रहना है। इसके अलावा डीआरडीओ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कुछ न कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से पूछता है और यहीं पर बच्चे पिछड़ते हैं अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे। इसलिए मेरा कहना है कि और अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए अगर नहीं भी लागू हुआ, अंग्रेजी नहीं भी एग्ज़ाम में पूछा, लेकिन अगर इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो जब आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप साउथ के बोर्ड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ तक कि भुवनेश्वर में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ज़्यादा देता है और पूछा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो वैसे परिस्थिति में जो रेलवे के एम्प्लॉय बहुत सारे नए बच्चे जो गए हैं ट्रेनिंग पीरियड में हमसे मिलने भी कई बार आते हैं या बात करते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि सर अगर इंग्लिश को थोड़ा हम इम्प्रूव कर लिए रहते, आज हमको उतना परेशानी नहीं होती। तो अभी के समय में अंग्रेजी के बिना आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम बहुत दूर तक बहुत बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, इसलिए सीईटी से बहुत घबराना नहीं है, बल्कि उसके लिए खुद को तैयार करना है। सर आखिर में अब फाइनली आप मुझे ये बताएं उन अभ्यर्थियों के लिए जो रेलवे के लिए दिन रात परेशान है रेलवे में जॉब करने के लिए कि अभी उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आई जैसा कि आपने भी कहा। तो अब रेलवे में जो जाना है वो स्टेबल कैसे करेंगे खुद को आखिरी चरण के मतलब फिनिशिंग के लिए। इसमें हम यही मानते हैं कि 2 तरह के बच्चे हैं अभी। एक तो वैसे बच्चे हैं कि जो इस बार ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, रेलवे का एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा। किसी कारण से नहीं हुआ, 1 आध मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क से नहीं हुआ, ये अलग बात है। दूसरे वैसे तरह के बच्चे हैं जो एकदम इनिशिएट करेंगे, अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो दोनों के लिए रणनीति अलग-अलग होगी। जो पुराने बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज़ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस ये 3 मुख्य पेपर है। 80 टू 90% क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछा जाना है। तो इस बीच में लगातार क्वेश्चन बैंक बनाएँ, प्रैक्टिस वर्कबुक बनाएँ और अगर संभव है, जैसे अभी प्लेटफ़ॉर्म में ही हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट एक स्टार्ट किए हैं, जिससे कि आगामी वैकेंसी के लिए वैसे बच्चे जिनका कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि एक एएलपी टेक्नीशियन में जब तक बच्चे 70 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट उनका कदापि नहीं होगा। किन्हीं को अभी 50 आया है, 55 आया है, तो उनको अभी 20 या 25 नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी को जी 15 नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है और अभी समय है, अभी से मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेड का अलग प्रैक्टिस चल रहा है इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ अलग चलता है, तो ये छोटे-छोटे चीज़ करके जिनका ऑलरेडी कोर्स समाप्त है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी नए बच्चे बेसिक लेवल से तैयारी करें और अभी आपके पास समय पर्याप्त है, इतने दिन में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इन अभ्यर्थियों के बारे में आप इतना समय दिए, बताए सब कुछ कि क्या होना चाहिए। क्योंकि ऊहापोह की स्थिति है, दिन-रात परेशान हैं, नौकरी मिल जाए, आंदोलन देख ही रहे हैं कि किस तरह से चरम पर है। खैर, अगर रेलवे में इस तरह की वैकेंसी आ जाती है, हालाँकि जैसा कि नवीन सर ने कहा कि ये इलेक्शन बेस्ड होता है, यानी उसी के मद्देनज़र इस तरह की वैकेंसीज़ आती है ताकि ये पंचवर्षीय योजना में इसको फिर से लागू किया जाए। बहरहाल 3,12,000 रिक्तियां हैं रेलवे में और इसकी तैयारी करनी है आपको और जमकर लग जाएं। मार्गदर्शन के लिए नवीन सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हम हमेशा इनसे संपर्क साधते रहेंगे आपके लिए। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।